बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हकीम अब्दुल्ला बिन उमर आपके सामने हाजिर। आज की वीडियो उन हज़रात के लिए जो जल्दी फारिग हो जाते हैं। मुराद ये कि बीवी के करीब जाते हैं तो वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, हम बिस्तरी नहीं कर सकते, या हम बिस्तरी का इरादा करें उस वक्त डिस्चार्ज हो गए, या दुखूल करने से पहले डिस्चार्ज हो गए, या दुखूल करते ही फ़ौरन डिस्चार्ज हो गए। डिस्चार्ज मीन मैंने इस्तिलाह की कि फारिग हो गए। इन हज़रात के लिए वीडियो। सबसे पहले ये देखें कि ये किस वजह से फारिग हुए। उसका उसी एतबार से होगा ना, वजह के एतबार से। अगर मुश्त ज़नी की वजह से फारिग हुए तो फिर आप इसका मुकम्मल इलाज करवाएं। हमारे दवाखाने में अल्हम्दुलिल्लाह मुश्त ज़नी का जो असरात हो जाते हैं, जिसकी वजह से आला तनासुल काफ़ी ढीला और कमज़ोर हो जाता है, इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, हम आपको बताएंगे, या इसी चैनल में मेरी वीडियोस भी पड़ी हैं, आप उनको देख लें। और दूसरा ये कि किसी बीमारी की वजह से ऐसा हुआ, बहुत अरसा बीमार रहे, अंग्रेज़ी अद्वियात का इस्तेमाल किया, मेडिसिन खाई, जिसकी वजह से जल्दी फारिग होने का आर्ज़ा लाहिक हो गया। मेरा नुस्खा इन अफराद के लिए जो किसी बीमारी की वजह से आर्ज़ा लाहिक हो गया जल्दी फारिग होने का, मेरी वीडियो में बताया गया नुस्खा उन अफराद के लिए जो कसरत जिमा की वजह से उनको जल्दी फारिग होने का आर्ज़ा लाहिक हो गया। मेरी वीडियो उन हज़रात के लिए जो नामुनासिब ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करने की वजह से उनको ये आर्ज़ा लाहिक हो गया। उन अफराद के लिए मेरा बताया नुस्खा हरगिज़ काम नहीं करेगा जो मुश्त ज़नी की वजह से शिकार हुए हैं सूरत इंज़ाल के। वो हमसे अलग से रब्ता करें, उनको हम अलग से ट्रीट करेंगे, अलग से अब हमने ट्रीटमेंट बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक शिक है, जो कसरत जिमा की वजह से जो हज़रात हैं और जिनको जल्दी फारिग होने का आर्ज़ा लाहिक हुआ, उनको मैं ये कहूँगा कि जितने दिन हमारा नुस्खा चलेगा उतने दिन वो जिमा से परहेज़ करेंगे, उसके बाद भी जिमा से परहेज़ करेंगे, हफ्ते में एक बार जिमा करेंगे। इससे ज़्यादा करेंगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं। नुस्खा पेश खिदमत है। इस तरह के नुस्खे मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ये मैं एक और नया नुस्खा आपको बता रहा हूँ। 50 ग्राम काले चने ले लें भुने हुए, ठीक है, और 50 ग्राम आप सफ़ेद मूसली ले लें, और 50 ग्राम पिस्ता, और 50 ग्राम की करगोंद, 50 ग्राम छुआरे। आसान चीज़ें मैं बताता हूँ, ज़्यादा मुश्किल तिब्बी चीज़ें नहीं बताता, सिर्फ वो चीज़ें बताता हूँ जो हर मिजाज के लोग इत्तेदाल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बंदे का, किसी का सर्द मिजाज, किसी का खुश्क मिजाज, किसी का सफरावी मिजाज, किसी का बलगमी मिजाज, हर मिजाज के मुताबिक मेडिसन देसी नुस्खे भी तब्दील हो जाते हैं। लेकिन ये जो मैं यूट्यूब पे अक्सर नुस्खे बता रहा होता हूँ, ये तमाम अफराद इसे इस्तेमाल कर सकते हैं हर तरह के मिजाज के लिए। ये मोतदिल नुस्खे हैं। बाकी अगर किसी को इस नुस्खे से फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर हमसे रब्ता करें, फिर हम उनका मिजाज तशख़ीस करके फिर उसके मुताबिक हम उन्हें कोई अच्छा सा नुस्खा उनको बताएंगे, ठीक है। इन तमाम चीज़ों का आपने सफ़ूफ़ बना लेना है। सफ़ूफ़ बना कर आपने इसे अपने पास महफूज करके रख लेना है, और रोज़ाना 1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करना है। मुमकिन हो तो शहद 1 चम्मच वो दूध में डाल लें, फिर आप ये इस दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपका जो जल्दी फारिग होने का जो मसला है, ये भी बहुत जल्द हल हो जाएगा और आप एक खुश व खरम ज़िंदगी गुजारेंगे। तो गुजारिश करूँगा फ़ौरी मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। आखिर में अपना पैगाम, छोटी और बड़ी मक्खी का खालिस और कुदरती शहद मंगवाने के लिए आप हमारे मतलब की खिदमत ले सकते हैं।
पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ पूरे एतमाद के साथ शहद रवाना किया जाता है, मनी बैक गारंटी के साथ। तो आप ये सहूलत इस्तेमाल करते हुए हमसे शहद मंगवा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके एतमाद पे हमारा शहद पूरा उतरेगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।